नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं राधा सक्सेना हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट से की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस हार्ट सेशन में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यह टॉपिक दो शब्दों से मिला जुला हुआ है और जैसे कि आप सब जानते हैं लर्निंग टुगेदर। लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम हर एक दिन, हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ नया सीखते हैं, समझते हैं, किसी न किसी से या अपने से भी। लेकिन यहाँ लर्निंग टुगेदर दो जन जब लोग मिलते हैं, टीचर और स्टूडेंट, तो क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं। Who is a great teacher? A great teacher में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, आइए थोड़ा उस पर सोचते हैं। A great teacher isn't a great teacher. अब ये बात सुन के आप थोड़ा शॉक्ड हुए होंगे, लेकिन शॉक मत होइए, क्योंकि यह एक सर्वे हुआ था 26,000 स्टूडेंट्स पे और ये सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूलों से लिए गए थे और उनके रिस्पॉन्सेस के अनुसार आइए देखते हैं कि एक टीचर कैसा होना चाहिए। A great teacher is first a great learner. Quality और attributes. Open minded. जब आप एक दिमाग आपका खोल के रखेंगे कि मैं ये भी सीख सकती हूँ, वो भी सीख सकती हूँ, तब जाके आप चीज को ग्रैस्प कर सकेंगे। लर्न फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स से मैं सीखने को तैयार हूँ। तो इसके लिए आपका दिमाग थोड़ा ओपन माइंड होना चाहिए। दूसरा, ह्यूमिलिटी, अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड लर्निंग अवेट्स अस इन अदर फील्ड्स। हम सब जानते हैं कि एक टीचर किसी एक स्पेशलाइज्ड वे में अपनी डिग्री प्राप्त करता है। कोई मैथ्स में अच्छा है, तो कोई साइंस में अच्छा है, तो कोई आर्ट्स में अच्छा है, तो कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा है। तो एक स्पेसिफिक डिग्री आपको मिलती है, उस पे आप विशेष करते हैं आपके सब्जेक्ट पे। लेकिन अगर हम ये बात को समझ लें कि हम और भी सब्जेक्ट्स के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए हम सब के अंदर। अब नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। रिस्क टेकर दैट पुट्स असाइड द फियर टू ट्राई न्यू अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। टीचर्स नीड नॉट बी ऑल नोअर्स। टीचर्स को प्रैक्टिकल होना चाहिए कि अगर कोई किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको पूछ लिया या कर लिया, तो आप ये नहीं सोचिए कि मुझे नहीं आता, या ये होना चाहिए कि मैं सीखना चाहती हूँ। हर एक टीचर को हर सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है पूरे डिटेल में, लेकिन अगर ये वो माइंड अपना ओपन रखेंगे कि हाँ मैं सीख सकती हूँ, तो आप इस चीज को प्रैक्टिकल वे में लेके आप सीख सकते हो। नेक्स्ट है एम्पैथी। आई वॉज अ स्टूडेंट माई सेल्फ एंड आई स्टिल एम। अगर हम ये सोचें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी स्टूडेंट हूँ, तभी वो इच्छा हमारे अंदर जागती है सीखने की, लर्निंग की। वरना एक टीचर जब टेबल के इस तरफ खड़े होके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सोचते हैं कि हमें अपने विषय पे सब आता है, तो वो सीखना सिखाना कहीं ना कहीं उसका तालमेल खो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स पॉज हियर नाउ एंड पिक अप वन ऑफ द क्वालिटी मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड दैट्स इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाई। जो भी आपने पहले स्लाइड्स में न देखा था, उसमें से कोई भी एक टॉपिक, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे ह्यूमिलिटी हो, कोई भी एक टॉपिक को आप लीजिए और सोचिए कि मैं ये क्यों लेना चाहती हूँ या क्यों लेना चाहता हूँ।
identified and related to one quality. Now think of the ways to implement it. How? क्योंकि जब आपने एक टॉपिक, एक उसमें से स्लाइड में से एक पॉइंट ले लिया, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, रिस्क टेकर हो, तो क्या होता है कि आप समझ जाते हो कि मैं इस पॉइंट से चालू कर रही हूँ अपना लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, एम्पैथी हो, वो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जब इंटर रिलेटेड है तो हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो समझ आता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा। तो आज इस लर्निंग टुगेदर सेशन को और आगे तक बढ़ाएंगे हम अपने अगले सेशन में। और आज मैं आशा करती हूँ कि जो भी लर्निंग टुगेदर सेशन के टॉप पॉइंट्स थे, हम सबको क्लियर हो गए होंगे। सेशन को पूरा करने के पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ हमारे मेडिटेशन के लिए। आशा करते हैं कि आप सब घर पे ज़रूर मेडिटेशन, क्लीनिंग और प्रेयर करते होंगे। और जो हमारा हार्ट्स ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, और उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में मिल सकती है। आइए हम थोड़ी देर मेडिटेशन करें और इसका अनुभव लें। ये वीडियो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कम से कम 15 या 20 मिनट तक ध्यान ज़रूर करें। तो आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं। आँख अपनी आराम से बैठिए और आँखें बंद कर दीजिए। यह विचार लीजिए कि आपके हृदय में एक ईश्वरीय प्रकाश है, अल्लाह का नूर है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर रही है। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहे हो तो उस विचार को आप निकाल दें अपने मन से, और फिर से अपना ध्यान हृदय की ओर एकाग्रित कर लीजिए। प्यार से और बड़े भावपूर्वक यह सोचिए कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश है। प्लीज स्टार्ट।